अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा तो बच्चों, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 8 फंजाई, आज उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अच्छा, कमर्शियल क्या होता है? तिजारती पैमाने पे फंजाई की क्या अहमियत है, और इसमें हमने बताने हैं। पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक गेन्स की। बेटा, इकोनॉमिक गेन्स पता क्या होते हैं? गेन कहते हैं मुनाफे को, इकोनॉमिक कहते हैं पैसा, यानी कि फंजाई हमें कमर्शियली कैसे फ़ायदा दे रही है, फंजाई से हमें प्रॉफिट कैसे हासिल हो सकता है। सो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। पहले हम फंजाई के फ़ायदे देखने वाले हैं। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान करके आपके लिए लिख दिया है, आप इसको देखें। मैंने इकोनॉमिक गेन्स जो है इसकी बेटा 5 हेडिंग्स बना दी है। आप पेपर में सेम ऐसे 5 हेडिंग्स बना सकते हैं। पहले आपने फंजाई का एज अ फूड सोर्स बताना है, उसके बाद बच्चों आपने बताना है फंजाई का फूड इंडस्ट्री में यूज़, वो था फूड के तौर पे, और ये है फूड की इंडस्ट्री में यूज़। इसके बाद है बच्चों फंजाई की तीसरी हेडिंग आपने बनानी है ड्रग यानी अद्वियात, और चौथी हेडिंग आपने देनी है डाइज, और बेटा 5वीं हेडिंग देनी है जेनेटिक रिसर्च में फंजाई का यूज़। तो अपने जहन के अंदर ना पहले से अभी से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें। आपके लिए क्वेश्चन लिखना कुछ भी नहीं, ये हलवा है क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल ईजी बन जाएगा। कि आपने 5 हेडिंग्स बनानी है। पहले आपने बताना है फंजाई को फूड के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है, यानी फंजाई को हम खाते हैं। दूसरे पे आपने बताना है फंजाई का फूड की इंडस्ट्री में यूज़, और तीसरे में बच्चों बताना है आपने फंजाई में से दवाइयाँ कौन कौन सी बनती है। चौथे पे आपने डाइज यानी रंगों का बताना है कि फंजाई में से कलर्स हासिल होते हैं, और 5वें में आपने बताना है फंजाई रिसर्च में कैसे यूज़ की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करते हैं जी इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। पहला मैंने लिखा है एज फूड के तौर पे फंजाई कैसे यूज़ होती है। तो हमारी बुक में लिखा हुआ है सर्टेन फंजाई आर एडिबल। बेटा, एडिबल का मतलब है खाए जाने के काबिल, ठीक है। फंजाई खाई जाती है, खाए जाने के काबिल होती है बहुत सारी फंजाई। कितनी स्पीशीज़? तकरीबन 200 के करीब स्पीशीज़ फंजाई की ऐसी है जिनको आप खाते हैं। लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, आपको मशरूम का पता होगा, ये जो खुम्बी होती है, ये जो मशरूम है ये वाली, ठीक है, इसको खाया भी जा सकता है, ये बहुत अच्छा फूड सोर्स है, ठीक है। तो बच्चों पहले नंबर पर मैंने एग्जाम्पल दी है। आप देखिए एग्जाम्पल्स मैंने कैसे दी है। ये हमारे पास वो फंजाई है जो एडिबल फंजाई है। ये तीनों फंजाई, ये कौन सी है? एडिबल फंजाई। इसमें पहले नंबर पे आप मशरूम देखें। मशरूम एक क्लास है फंजाई की, इसमें काफ़ी सारे, इसको आप कॉमनली कहते हैं खुम्बियाँ। तो मशरूम की एक स्पीशीज़ की एग्जांपल भी देनी है, अगैरिकस स्पीशीज़। कौन सी? अगैरिकस। फिर मोरल्स। बच्चों ये आप देख रहे हो, ये मोरल है, ठीक है बेटा, इट इज़ मोरल। इसको खाया जाता है, बहुत लजीज होती है। इवन मोरल को दुनिया की सबसे महंगी सब्ज़ी कहा जाता है बेटा। दुनिया की सबसे महंगी सब्ज़ी मोरल है, बहुत महंगी मिलती है। अगर आप ये सब्ज़ी बेचें ना तो आप लखपति बन सकते हैं, अगर आप मोरल्स इकट्ठी करके बेचें। लेकिन इतनी मोरल्स मिलती नहीं, बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार मोरल्स होती है ये वाली। इसके बाद बच्चों ट्रफल्स अंडरग्राउंड होती है, और ट्रफल्स ये है इस तरीके के अंडरग्राउंड, जैसे पोटैटो होता है ना, आलू, उसकी तरह से होती है। मोरल्स की मैंने एक एग्जांपल दी है, मोरचीला एस्क्यूलेंटा। मोरल्स की एग्जांपल है मोरचीला एस्क्यूलेंटा। इसके बाद बेटा फंजाई खाए तो जा सकते हैं, लेकिन खबरदार, होशियार, कई फंजाई जहरीले भी होते हैं, कई ऐसी खुम्बियाँ भी होती है, उनको आप खा लें तो आप लुढ़क जाएंगे, आप मर जाएंगे। भाई ऐसी फंजाई से बचना है। अब वो कौन सी है? बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है, आपसे पूछा जाता है कि टोडस्टोल्स क्या होते हैं? टोडस्टोल। सो वी कैन से दैट पॉइजनस मशरूम इज कॉल्ड टोडस्टोल। जो पॉइजनस यानी कि जो जहरीले मशरूम है, दे आर नोन एज टोडस्टोल। एग्जाम्पल आपने देनी है जैक ओ लैंटर्न। कौन सी फंजाई? जैक ओ लैंटर्न। ये फंजाई बच्चों, ये मैंने नीचे बनाई है, ये फंजाई जो है ना, इसको ग्लोइंग फंजाई कहते हैं। ये ग्लो करती है, ये क्या करती है बेटा? ग्लो मीन चमकती है, रात के टाइम ये फंगस चमकती है। अच्छा, लैंटर्न का लफ्जी मतलब भी लालटेन होता है। लैंटर्न मीन
लालटेन, वो जो पुराने ज़माने में बत्ती होती थी ना लोगों के पास, वो वाली लालटेन, तो चमकने की वजह से। अच्छा, ये जो इसको नेम दिया गया है ना जैक ओ लैंटर्न, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जैक एक लड़के का नाम था, ये उसके रिलेटेड एक कहानी है, लेकिन हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं आपको कहानी सुना नहीं सकता। अगर आप लोगों ने सुननी है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। फिर जैक ओ लैंटर्न के बाद दूसरी एग्जांपल है एमानीटा, ये भी एक पॉइजनस मशरूम है। ये इसकी कैप सी होती है ऊपर प्लेट की तरह से, एमानीटा। और आखिर पे मैंने एक और फंजाई, खाए जाने वाली फंजाई लिखी है बेटा, री-इंडियर मॉस। कौन सी मॉस? री-इंडियर। एक्चुअली ये मॉस नहीं है, ये लाइकन है। इसको कौन खाता है? री-इंडियर। री-इंडियर क्या है? हम कहते हैं कुतबी हिरन। कौन? कुतबी हिरन। जो कुतुब शुमाली में हिरन रहते हैं ना, वो इसको खाते हैं। तो आर्कटिक एरिया, उन एरियाज़ को आप बोलते हो, शुमाली एरियाज़ को क्या बोलते हो? आर्कटिक एरियाज़। आर्कटिक, शुमाली, सब आर्कटिक, जो आर्कटिक के साथ है उन जगहों पे, यानी बिल्कुल ठंडी जगहों पे, और जो ठंडे इलाकों के जंगलात हैं उनको आप बोरियल भी कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट, वहाँ ये री-इंडियर रहता है और ये लाइकन्स को खाता है, जो कि फंजाई है। इसके बाद बच्चों हम दूसरे हेडिंग देखते हैं, फूड इंडस्ट्री में फंजाई कैसे यूज़ होती है। ये तो आप 9th 10th में भी पढ़ते आए हैं कि फंजाई फर्मेंटेशन करते हैं, यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं। तो यीस्ट को बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। तो मैंने इसकी भी पॉइंट बना दिए फर्मेंटेशन में यूज़ के, यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस और फिर एस्परजिलस। ये बच्चों 4 पॉइंट आपने जहन में रखने, आपका टॉपिक तैयार है। ये वाली हेडिंग पहले नंबर पे, फंजाई यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको पता है एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर ग्लूकोज को एनएरोबिकली तोड़ा जाता है, या लैक्टिक एसिड में, या फिर पायरोविक, या फिर उसको एथेनॉल में तोड़ा जाता है। तो बच्चों यीस्ट जो है इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीज सेरिविसाई। सैक्रोमाइसीज, उर्दू में भी आपको लिख देता हूँ, सैक्रो, यहाँ पे माइसीज, और ये है सेरिविसाई। तो सैक्रोमाइसीज सेरिविसाई फॉर ब्रेड एंड लिक्वर। ये ब्रेड यानी डबल रोटी बनाने में इस्तेमाल होती है, और लिक्वर का मतलब है मशरूब यानी शराब बनाने में भी इस्तेमाल होती है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम कहाँ यूज़ होती है? फॉर फ्लेवर, अरोमा, कलर, 2 चीज़। फ्लेवर का मतलब बेटा जायका, एरोमा का मतलब खुशबू, और कलर, किसको कलर देती है? चीज़ को। चीज़ यानी पनीर, तो पनीर का जायका खुशगवार हो जाता है, कलर अच्छा बन जाता है, स्मेल अच्छी आती है फंजाई की वजह से, पेनिसिलियम की वजह से। फिर एक और स्पीशीज़ है दैट इज़ एस्परजिलस। एस्परजिलस से हम क्या हासिल करते हैं? सोया सॉस। एक बहुत ही मज़े की चटनी होती है, सोयाबीन से बनती है। और सोया पेस्ट दुकान से मिल जाता है हमें, फूड वाली दुकान से, बड़े मज़े का, बहुत ही लजीज होता है सोया पेस्ट। सोयाबीन के सीड्स से बनाया जाता है, तो इसके लिए भी यूज़ की जाती है। एस्परजिलस फर्मेंटेशन करती है उसकी। फिर बच्चों एस्परजिलस से ही एक और चीज़ हासिल होती है, उसका नाम है सिट्रिक एसिड। और बच्चों सिट्रिक एसिड एंटीसेप्टिक है, जरासीमों को मारता है, तो ये भी हमारे पास फ़ायदा है फंजाई का। इसके बाद बेटा ड्रग्स, फंजाई से अद्वियात भी हासिल होती है। ड्रग यहाँ पे हमारे पास मीनिंग है अद्वियात। फंजाई से कई दवाइयाँ बनती हैं, अब उनमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं और उनमें कुछ नॉर्मल ड्रग्स भी शामिल हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे भी देखें, मैंने पॉइंट बना दिए। पेनिसिलियम, पहली जो फंजाई से दवाई हासिल होती है उसका नाम है पेनिसिलिन, और हासिल वो पेनिसिलियम से होती है। पहली दवाई है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे हासिल होती है? एक पौधा, एक फंजाई जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटैटम। कौन सी फंजाई? पेनिसिलियम नोटैटम। इससे ये दवाई हासिल होती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। सबसे पहले पेनिसिलिन किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी जो कि हासिल की गई थी फंजाई से। इसके बाद बच्चों एक और दवाई है लोवेस्टेटन। कौन सी ड्रग? लोवेस्टेटन। क्या करती है? लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, खून के अंदर अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो ना, चिकनाई ज़्यादा हो, इनडायरेक्टली बोल ले खून में लिपिड ज़्यादा हो, उनको कम करती है। कौन? लोवेस्टेटन।
उसके बाद बच्चों हमारे पास एक दवाई है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। ये एक और ड्रग है। कहाँ से हासिल होती है? एक सॉइल फंगस से, मिट्टी के अंदर रहने वाली फंगस से। करती क्या है? यूज्ड टू प्रिवेंट, हमें बचाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से। किस चीज़ से बचाती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब बच्चों ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या है? मसलन आपने किसी से कोई ऑर्गन लिया, लिवर किसी से आपने लिया, लिवर। अब पता क्या होगा? वो एक फॉरेन पार्ट है। जैसे ही वो लिवर आपकी बॉडी में लगाया जाएगा ना, आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। हमारे वाइट ब्लड सेल किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को अपना दुश्मन समझेंगे, लिवर को, और उसके सेल्स को मार देंगे, इन्फेक्शन फैल जाएगा। अब ये वाली चीज़ क्या करती है? साइक्लोस्पोरिन, ये हमें ऑर्गन को रिजेक्ट करने से बचाती है। यानी जब किसी में कोई नया ऑर्गन लगाया जाए ना, तो उसके अंदर उसको ये दवाई दी जाती है साइक्लोस्पोरिन। के बाद बच्चों हमारे पास अगला यूज़ है एर्गोटिन। ये एक और दवाई है। क्या करती है? एर्गोटिन रिलीव मिग्रेन। किसको रिलीज करती है? मिग्रेन को। अब मिग्रेन क्या है बेटा? हमारे सर के दर्द को ना हेडेक बोलते हैं। अगर सर में दर्द हो रहा हो, दिस इज हेडेक। और मिग्रेन हेडेक की ही एक किस्म है। और मिग्रेन में क्या होता है? आधे सर में दर्द होता है। अगर आपके आधे सर में दर्द है ना, इस दर्द को आप बोलेंगे मिग्रेन, यानी कि आधे सर में, या इधर वाले में या इधर वाले में। वैसे और भी कई किस्में होती है हेडेक की। एक को स्ट्रेस कहते हैं, एक को मिग्रेन कहते हैं। एक और दवाई है ग्रिसियोफल्विन। ग्रिसियोफल्विन क्या करती है? इनहिबिट फंगल ग्रोथ। इनहिबिट बच्चों रोकने को कहते हैं, फंजाई की ग्रोथ को रोकती है। सो ये है कुछ अद्वियात यानी कुछ ड्रग्स। अब चौथी हेडिंग पे आ जाते हैं, दैट इज डाइज। फंजाई से डाइज भी हासिल होते हैं। डाइज कहते हैं रंग को। रंग जैसे कपड़ों को रंग दिया जाता है। कपड़ा अक्सर जो लड़कियां होती है, वुमेन्स होती है, वो बाज़ार से कपड़े रंगाने के लिए जाती है। वो कलर्स नहीं होते जो कपड़े को देते हैं, उनको डाइज बोलते हैं। ठीक है। सो डाइज, नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। लाइकन से यानी फंजाई से कुछ नेचुरल डाइज भी ऑब्टेन होते हैं। और फिर वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी कपड़े की इंडस्ट्री में, कपड़े की सनद में। आखिरी हमारे पास बेटा पांचवी हेडिंग जेनेटिक रिसर्च। फंजाई जेनेटिक रिसर्च में यूज़ की जाती है। कौन से फंजाई? अब जेनेटिक रिसर्च यानी जीन्स के ऊपर रिसर्च को जेनेटिक रिसर्च कहते हैं। उसमें बच्चों सबसे ज़्यादा यूज़ होती है यीस्ट। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हैवीली यूज़ की जाते हैं यीस्ट। क्यों? उसकी मैं आपको रीजंस भी बताता हूँ। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, यीस्ट बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। तो हम क्रोमोसोम की कॉपी को देखते हैं, हम जानदार की रेप्लिकेशन को देखते हैं, हम डीएनए की रेप्लिकेशन को देखते हैं इजीली यीस्ट के अंदर। यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बच्चों यीस्ट जो है ना, इसके ऊपर अगर आप और बात करें तो यीस्ट जो है फर्स्ट यूकैरियोट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये पहला यूकैरियोट था जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया गया। इससे पहले आप किसको यूज़ करते थे? बैक्टीरिया को। सिर्फ हम किसको यूज़ कर रहे थे? बैक्टीरिया को। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप, इंसुलिन बनाने के स्टेप। हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया था, उसमें जीन डाला था, उसमें नया जीन डाला था। और पहली बार जो यूकैरियोट यूज़ किया गया ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो यीस्ट था, एक सेल वाला यीस्ट। अच्छा, तो भाई फर्स्ट यूकैरियोट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद इसमें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑफ यीस्ट भी बनाया गया। यीस्ट में क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक बनाया गया। उसको कॉमनली आप पता क्या कहते हैं? अगर आपने नेट पे सर्च करना हो, YAC लिखे, YAC, यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यानी कि बेटा ऐसे है कि यीस्ट जो है ना, इसका ये एक ही क्रोमोसोम होता है, याद रखो यीस्ट में। इसके क्रोमोसोम के साथ ना अब यहाँ पे कोई और फॉरेन डीएनए जोड़ सकते हैं, लाइक ये हमने जोड़ दिया। अब ये एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बन गया, इसको यीस्ट में दाखिल करना, दिस आर्टिफिशियल इज नोन एज यैक। इसके बाद जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड, यीस्ट का जीनोम मुकम्मल तौर पे स्टडी कर लिया गया है। जीनोम क्या होता है कि यीस्ट के क्रोमोसोम में कौन सा जीन कहाँ है, किस पॉइंट पे है, कब स्टडी किया गया? 1986 में। ये पहला यूकैरियोट है जिसका जीनोम भी स्टडी किया जा चुका था। अब तो खैर इंसान का भी स्टडी किया जा चुका है। उसके बाद बच्चों एक और फंजाई हमारे पास है न्यूरोस्पोरा।
क्या है, न्यूरोस्पोरा। कॉमनली पिंक ब्रेड मोल्ड, पिंक यानी पिंक कलर की ब्रेड यानी कि रोटी के ऊपर, और मोल्ड यानी कि ये फंजाई है, फफूंदी है, तो ये भी यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिसर्च में। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। आई होप आपको साथ साथ ही याद हो गया होना। सिर्फ बुक से एक दफ़ा देख लीजिए, सारा मैंने बुक वाला ही आपको करवाया है, कोई मुश्किल नहीं है अब इसको याद करना। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।